परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2781 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 17। तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। कोई भी समस्या की पहचान उसके संकेतों से की जाती है। शरीर में यदि कोई बीमारी हुई तो चिकित्सक लोग सबसे पहले बीमारी की पहचान उसके संकेतों से करते हैं। लौदीकिया की कलीसिया जो आत्मिक रूप में कंगाल थी, अपना आत्मिक कंगालपन की पहचान नहीं कर पा रही थी। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रभु ने समझा रहा है कि उसकी समस्या क्या है। उसके लिए प्रभु उनकी समस्या का संकेत उन्हें याद दिला रहा है। प्रभु उनसे कह रहा है, तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव का अर्थ ये होने की जरूरत नहीं है कि वहां की कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी ये कहते रहता हो कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि अपनी आत्मिक स्थिति के बारे में लौदीकिया के विश्वासियों की मानसिकता को प्रभु यहाँ उजागर कर रहा है। आत्मिक कंगालपन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि व्यक्ति को यह लगता है कि वो आत्मिक है, अर्थात वो सोचने लगता है मैं किसी भी अन्य विश्वासी से भी अधिक अच्छा हूं, मुझे किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार आत्मिक कंगालपन से गुजरता है वो हमेशा दूसरों से अपने आप को तुलना करके खुद को मार्क डालता है। यीशु मसीह के समय के फारिसी लोग इस प्रकार के लोग थे। प्रभु स्वयं भी उन लोगों के आत्मिक गरीबी को सूचित करने के लिए एक दृष्टांत बताया था। लूका अध्याय 18 की 9 से 14 तक के भाग में प्रभु के द्वारा बताए गए दृष्टांत को आप पढ़ सकते हैं। एक फारिसी और चुंगी लेने वाला यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। फारिसी जो यहूदियों के बीच में धर्म गुरुओं की श्रेणी में आता है, अपने योग्यताओं को गिनकर प्रभु से धार्मिकता प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। उसकी नजर में उस चुंगी लेने वाले से जो उसके बगल में प्रार्थना कर रहा था वो अच्छा इंसान था। फारिसी के अनुसार वह अंधेर करने वाला, अधर्मी, व्यभिचारी आदि नहीं था और उसके नजर में चुंगी लेने वाला ये सब भी था। वह खुद की योग्यताओं को गिन रहा था। वह सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला, दशमांश देने वाला आदि था। वही चुंगी लेने वाले की नजर में वह स्वयं एक बड़ा पापी था। जब फारिसी प्रभु के सामने अपने योग्यताओं को गिन रहा था, चुंगी लेने वाला केवल और केवल अपने कमियों को देख पा रहा था और वह अपने योग्यताओं के कारण प्राप्त करने वाली धार्मिकता को नहीं, वरन प्रभु का अनुग्रह से मिलने वाली धार्मिकता के लिए विनती कर रहा था। प्रभु ने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना से प्रसन्न हुआ और वही धर्मी होकर लौट गया। प्रभु के द्वारा कहा गया इस दृष्टांत में सूचित किया गया फारिसी की समस्या क्या थी। वह ये नहीं जान रहा था कि वह आत्मिक रूप में गरीब है अथवा कमजोर है। उसके अपनी नजर में वह चुंगी लेने वाले से भी अधिक अच्छा इंसान था और उन्हें किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं थी। द प्रॉब्लम विद द फारिसी वाज he was unaware of his spiritual poverty। ये बहुत ही दयनीय एक अवस्था है। यदि मुझे अपनी कमी की, बीमारी की जानकारी नहीं हो तो क्या मैं उसकी इलाज कर पाऊंगा? कभी नहीं, क्योंकि मेरे नजर में मैं बीमार नहीं हूं। आत्मिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने के बाद यहाँ तक प्रेरित पौलुस भी अपने आप को उस पापियों में प्रथम
समझ रहा था जिसके लिए यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। पहला तीमुथियुस 1:15। आत्मिक दर्शन प्राप्त पौलुस चिल्लाकर रोता है, मैं कैसा अभागा इंसान हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। रोमी 7:24। आत्मिक परिपक्वता हमें अपने कमियों को देखने और खुद को नम्र बनाने के लिए जो प्रेरित करता है। आत्मिक कंगालपन हमें अपने नज़र में धर्मी और अन्य लोगों की तुलना में अच्छा समझने के लिए प्रेरित करता। लौदिकियों की समस्या ये थी, वर्तमानकालीन कलीसिया की अवस्था भी भिन्न नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने अपने कमी घटियों को अधिक देख सके और उसे सुधारते रह सके। आत्मिक परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए